आपका फिर से बहुत ही स्वागत है डिजिटल कक्षा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एल्केमी ऑफ नेचर। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस में है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूं, कि मैं आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। और अब तक तो दोस्तों मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना दिए हैं। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर की वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एल्केमी ऑफ नेचर। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं, किसका मतलब, यानी कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ना, एल्केमी ऑफ नेचर, इसका मतलब मैं आपको बताता चलूं। तो दोस्तों एल्केमी ऑफ नेचर का मतलब होता है कुदरत का करिश्मा। यानी कि हमें नेचर से बहुत सारी सीख मिलती है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है, और उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्या क्या सीखना चाहिए और नेचर से हमें क्या क्या मिलता है वो अब हम पढ़ेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया गया है, तो सबसे शुरुआत में हमें बताया गया है कि हम अपने वक्त को जब भी निकाल कर नेचर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने सभी टेंशन्स को भुला दें, और जितना भी प्रॉब्लम है ना उन सभी को भूल कर हम नेचर में आराम कर सके। और नेचर में जाने से हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत ही शांत रहता है, और जितने भी दुख दुख है, यानी कि जितने भी जो दुख होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो जो भी चीज़ें होती है हमारे साथ, नेगेटिव नेगेटिव थिंग्स, वो सभी हम नेचर में जाकर भूल जाते हैं। नेचर दोस्तों एक तरीके से हमारा पालन पोषण करता है, यानी कि वो हमें ग्रो करता है या हमें डेवलप करता है, और नेचर हमें एनर्जेटिक बनाता है। यानी कि नेचर में जाने से हम तरोताज़ा फील करते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। और अब हमें ऑथर बताते हैं कि हम नेचर को फील करें। सिर्फ नेचर को फील नहीं करना है, बल्कि हमें उसे ऑब्जर्व भी करना है, और हमें नेचर को सुनना भी है। नेचर को सुनना मतलब दोस्तों इन द सेंस, जो जितने भी पशु पक्षियाँ होते हैं और जो आसमान से आवाज़ आती है ना, उन सभी आवाज़ों को हम फील करें, उससे हमें बहुत ही बेहतर फील होगा। और हम नेचर को तभी फील कर सकते हैं जब हम घर के बाहर निकलेंगे। जी हाँ, घर में आप कभी भी नेचर को फील नहीं कर पाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे पैराग्राफ के बारे में। अब हमें ऑथर बताते हैं कि उनके बगीचे में एक हिबिस्कस प्लांट है, और उस प्लांट में हर 14 यानी कि 14 डेज़ में एक फूल उगता है। और वो जो फूल उगता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही चमकता भी है। लेकिन दोस्तों जब रात होती है ना तब वो फूल मुरझा जाता है, और रात होने के बाद जब सुबह होती है ना तब तो वो फूल पूरा सूख जाता है, और शाम तक तो वो फूल गिर जाता है। जी हाँ, वो उस प्लांट से टूटकर गिर जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो लाइफ होता है ना फ्लावर का, वो बहुत ही छोटा होता है, उनका लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक दिन का होता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं दोस्तों कि जब फ्लावर को सिर्फ और सिर्फ एक दिन मिलता है ना तब वो बहुत ही अच्छे से जीता है। जी हाँ, एक ही दिन में वो बहुत ही अच्छे से जीता है। तो हमारी जो लाइफ है वो तो एक दिन से ज़्यादा है ना, हमारी लाइफ भी कम होती है, लेकिन दोस्तों वो एक दिन से ज़्यादा है ना। तो फ्लावर को एक दिन मिला, उसने उसका अच्छे से यूटिलाइज़ किया और अच्छे से उसने अपने उस दिन को जिया। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि हम जितने भी दिन जिए हम अच्छे से जिए, बिल्कुल इस फ्लावर के तरह, हम भी इसके तरह चमके। अब हमें ऑथर बताएंगे माउंटेन्स और रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जब हम माउंटेन्स के पास जाएंगे ना तो वहाँ पर हम एक नदी देखेंगे। उस नदी ने, मतलब कि उस नदी को पत्थर ने घेर रखा है, और ये पत्थर जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस पानी की वजह से इसकी जो शान है ना वो बढ़ गई है, यानी कि ये पत्थर भी अब दिखने में अच्छा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि ये जो पानी है ना ये बहुत ही दयालु है, लेकिन ये जो पत्थर है वो इसके मुकाबले बहुत ही मज़बूत है। जी हाँ, पत्थर बहुत ही मज़बूत होता है, जैसे आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि ये जो पानी है ना जब पत्थर से मिलता है ना तो वो पत्थर का शेप चेंज कर देता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारी जितने भी अपकमिंग प्रॉब्लम्स है ना वो पत्थर है। जी हाँ, वो हमारे सभी प्रॉब्लम्स जो है वो पत्थर है। तो हमें यहाँ पर नदी बनना है। जी हाँ, जैसे नदी अड़े रहता है ना वैसे हमें भी अड़े रहना है, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हार मान जाएगा।
अब हमें बताया गया है घास के बारे में। जी हाँ, छोटी छोटी घास जो कि चट्टानों के नीचे होती है, लेकिन तब भी हम उसे कभी कभी देख लेते हैं। ये बहुत ही असंभव है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इससे हमें ये सीख दी गई है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप छोटे हो या जैसे भी हो, अगर आपने एक बार ठान लिया कि हाँ मैं उस काम को करूँगा, तो दोस्तों आप उस काम को कर सकते हो। इसीलिए कभी भी पीछे ना हटना। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपके चैप्टर में। यहाँ हमें बताया गया है एक पेड़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा दिन आता है जब जितने भी पत्ते हैं ना, वो सभी झड़ जाते हैं और वो पेड़ बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है ना, तब उस पेड़ में फिर से पत्ते आते हैं। जी हाँ, ठंड में तो सभी पत्ते झड़ गए थे, लेकिन वसंत ऋतु में उस पेड़ में सभी पत्ते फिर से आ जाते हैं। तो अब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो मुसीबतें हमारे लाइफ में आती हैं ना, वो हमेशा के लिए नहीं है। एक न एक दिन वो जो मुसीबत है वो ख़त्म होएगी और हमारा लाइफ फिर से अच्छा हो जाएगा। एवरीथिंग कम्स टू गो, और यू कैन ऑल्सो से डैट प्रॉब्लम कम्स टू गो। जी हाँ, मुसीबतें आती ही इसलिए है ताकि वो चले जाए। चूटियाँ मक्खियों को खींचती है। जी हाँ, मक्खी जो कि चूटियों से 10 गुना बड़ी होती है, लेकिन ये जो चूटियाँ हैं ना, ये मक्खियों को खींच लेती है मिलजुल कर। तो हमें इससे सीखना चाहिए। और जितने भी मकड़ी के जाल होते हैं ना, वो सभी बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन आप देखना वो मकड़ियों को गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। जी हाँ, वो पतले तो ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि रेनबो पूरे आसमान को अपने 7 रंग में रंग देता है, और बादल आसमान में अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तब्दील कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताया गया है कि हमें भी अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए। पानी अपने आप को चेंज कर लेता है सूरज और हवा के दबाव से, या आप कह सकते हो कि उसका सुनकर। और एक जो कैटरपिलर वो बदल जाता है बटरफ्लाई में, और जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो फ्रूट में बदल जाते हैं, यानी कि फूल फल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस चैप्टर की समाप्ति होती है। दोस्तों इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही इजीली बन जाता है तो माफ़ करो यार, इसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो आप सबसे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सोचते हैं कि मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है। जी नहीं, सब्सक्राइब से पैसे नहीं मिलते। पैसे आते हैं तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कितने बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग पैसे आते हैं। तो यार सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। पैसा कभी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर यूट्यूब पर पैसे मोटिवेट करते हैं ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आज तक अपना बोरिया बिस्तरा अभी तक बांध लेते। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यार उसे भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलूँगा बहुत ही जल्द आपके सिलेबस से अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।